हेलो टू ऑल। जैसे कि आप देख रहे हैं एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो पेपर है आज कंडक्ट हुआ 9/11/2025 को। सेक्शन ए हम साइकोलॉजी पोर्शन जो है यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं जिन्होंने भी आज पेपर दिया है वो चेक कर सकते हैं कि उनके कितने क्वेश्चन जो है वो ठीक हो रहे हैं। और आपको पता है यहाँ पर हम साइकोलॉजी जो है वो चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आ रहा है हम कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस करते हैं। आगे किसी को ओनली साइकोलॉजी पोर्शन जो है वो चाहिए होगा तो ये सारे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ऑल एग्ज़ाम्स के एक बुकलेट बना हुआ है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव। निम्न में से कौन सी पद्धति सबसे अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है। तो सबसे अधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ की बात करें तो यहाँ पर जो है वो आपका वैज्ञानिक बोला है, साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा सी। सेकंड है टीचर शुड कंसीडर द इंडिविजुअल डिफरेंस वाइल। अध्यापक को व्यक्तित्व भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। कब जो है अध्यापक को व्यक्तित्व भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षण विधि का चयन करते समय या शिक्षार्थियों को कार्य सौंपते समय और प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय, तो ये सब ध्यान रखनी चाहिए व्यक्तित्व भिन्नताएं। डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पियाजे ड्यूरिंग विच स्टेज द थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड बिकम्स मोर सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल। तो सिस्टमेटिकली और लॉजिकली जो वो मतलब तर्कसंगत जो उसमें क्षमता आ जाती है, किस अवस्था में बच्चे में चिंतन और क्रमबद्ध और तर्कसंगत हो जाता है, वो होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। सी इज़ द करेक्ट। कि अब वो जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है वो तर्कसंगत होता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन था स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल वाज गिवन बाय। इंटेलेक्ट मॉडल जो है वो किसने दिया है, गिलफोर्ड। बुद्धि का संरचना सिद्धांत। फिफ्थ क्वेश्चन, आइजिंग द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का सिद्धांत आधारित है। तो इनका जो सिद्धांत है वो किसके ऊपर, ट्रेट कम टाइप अप्रोच थ्योरी। सी। इफ द IQ ऑफ एन इंडिविजुअल इज अब 140 ही इज टर्म्ड एज। तो वो जो है वो गिफ्टेड चिल्ड्रन होगा। ये इज द करेक्ट। 7. Who said educational psychology is the branch of psychology which deals with teaching and learning? तो ये स्किनर। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है, टीचिंग लर्निंग वाला। तो ये आपका 7 का हो जाएगा बी। काफ़ी क्वेश्चन जो अब रिपीटेड है मैक्सिमम। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं बार बार 2-3 बार आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपके 28, 29 या फुल मार्क्स भी इसमें जो है वो आ सकते हैं। बट अब 25 ही आएंगे। फुल मार्क्स भी आप इसमें ले सकते हैं अगर अच्छे से आपने 2-4 बार इसको रिवाइज किया होगा तो। 8th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट निम्न में से जीन पियाजे द्वारा दी गई बौद्धिक विकास की अवस्था नहीं है। तो नहीं की बात करी है तो प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन, फॉर्मल ऑपरेशन, बी इज द करेक्ट। बी नहीं है, ठीक है। 8 का बी। 9 का हु प्रोपाउंडेड ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ लर्निंग। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है वो अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लर्निंग मैथमेटिक्स में हेल्प लर्निंग फिजिक्स इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। गणित सीखना भौतिक विज्ञान के सीखने में सहायक है, ये उदाहरण है। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव तो होगा नहीं, जीरो भी नहीं, ये नहीं आएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में सही है। डेवलपमेंट इज ओनली क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट जो है वो आपकी क्या क्वांटिटेटिव होती है, वो दोनों ही होती है। जहाँ पर दोनों मिलेगा हमें वो करेंगे। डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। एबिलिटी टू ड्रॉ, सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। एबिलिटी टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम नॉन स्टेटमेंट आर एविडेंसेस इज नोन एज। ज्ञात कथनों और प्रमाणों से निष्कर्ष निकालने की क्षमता को क्या कहा जाता है। यहाँ पर हम जा रहे हैं
लॉजिकल ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम नोन स्टेट नोन टू अननोन। नोन टू अननोन मतलब कि आपका जो है वो इंडक्टिव, तो यहाँ पर आपका इंडक्टिव होगा। लॉजिकल कंक्लूजन फ्रॉम नॉन स्टेटमेंट से, यस इंडक्टिव। नेक्स्ट है टेस्ट टू असेस वंस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस नोवल आइडियाज़ और प्रोडक्ट्स। व्यक्ति की नवीन विचारों और उत्पाद को उत्पन्न करने की क्षमता को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो क्रिएटिविटी टेस्ट। क्या बोला इसमें कि असेस वंस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस नोवल आइडियाज़, कि व्यक्ति की नवीन विचारों और उत्पाद को उत्पन्न करने की क्षमता तो आपका क्रिएटिविटी टेस्ट। इंटेलिजेंस बुद्धि से रिलेटेड, एप्टीट्यूड नहीं होगा यहाँ पर। इसका आंसर जो है वो होना चाहिए 13 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मी अल्फा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। आर्मी अल्फा टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ, तो पहले भी आया हुआ है ग्रुप बर्गल टेस्ट 14 बी सी, सॉरी 14 का सी। 15 एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अ टीचर टू select appropriate subject matter, yes, select appropriate technique of evaluation, select appropriate teaching methods, all of the above। 15 का डी। पुनिशमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दंड किसका उदाहरण है? तो दंड देना जो है वो ये तो पॉजिटिव है नहीं, इंट्रिंसिक नेगेटिव जहाँ होगा हम वही करेंगे। डी। ड्यूरिंग विच स्टेज वन स्टार्ट्स कंट्रोलिंग हिज इमोशंस, अब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना स्टार्ट, चाइल्डहुड स्टेज। आज हमने जो है वो टीजीटी का जो पेपर आया उसमें भी आज हमने चाइल्डहुड का जो है वो टॉपिक किया है, तो उसमें भी ये आया हुआ था। तो चाइल्डहुड स्टेज क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में पूछा जा सकता है। ये को नियंत्रण करना शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है, तो चाइल्डहुड स्टेज। डैश इज काइंड ऑफ पॉजिटिव इमोशन, पॉजिटिव का फियर नेगेटिव है, क्यूरियोसिटी पॉजिटिव है, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जो आपके मेंटली मानसिक मंदता वाले बच्चे जो होते हैं उनको उनकी पहचान के लिए। ऑब्जर्वेशन, अचीवमेंट टेस्ट एंड इंटरव्यू, ऑल ऑफ द अबव। अचीवमेंट टेस्ट 19 का आपका बी। निम्न में से कौन सा मानसिक मंदता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए किया जाता है? उनके अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 का, हु बिलोंग्स टू स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरली विलियम वुंट। 20 का बी। अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑफ लर्निंग द प्लेजर आर डिसप्लेजर फ्रॉम अ लर्निंग एक्सपीरियंस डिसाइड्स इट्स इफेक्टिवनेस, अधिगम के किस नियम के अनुसार किसी अनुभव से होने वाली प्रसन्नता या अप्रसन्नता अधिगम की प्रभावशीलता को निर्धारित करती है? तो ये लॉ ऑफ क्या होगा, इफेक्ट होगा ना, प्रभाव को निर्धारित करती है। ए 21 का ए। 22 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, निम्न में से क्या मानव बुद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? तो आंतरिक कारक की अगर हम बात करें, बुद्धि तो आंतरिक ही है, क्वालिटी ऑफ सोशल एनवायरनमेंट बाहरी है, लाइफ एक्सीडेंट इन लाइफ बाहरी है, तो ऑल तो आएगा नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू, विभिन्न बालक एक्सेप्शनल जो विशेष बालक होते हैं वो सामान्य बालकों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो क्या वो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में भिन्न तो होते हैं, सोशल में भी, फिजिकल में भी, ऑल ऑफ द अबव। हु सेज लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस, किसने कहा है अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है? स्किनर होगा यहाँ पे। 24 का डी। 25 स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण का उपयोग रिपीटेड क्वेश्चन है, किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये जो है वो आपका इंटेलिजेंस को। लर्निंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, अधिगम किससे प्रभावित नहीं होता है?
नहीं, फिजिकल एनवायरनमेंट इन क्लास इससे होता है। फिजिकल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर, इससे नहीं होगा। 26 का सी होगा यहाँ करेक्ट। 27 डैश इज़ हेल्पफुल फॉर सोशल डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट्स, किशोरों के सामाजिक विकास के लिए डैश सहायक है। तो सामाजिक विकास, सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो होनी चाहिए, स्पोर्ट्स भी होना चाहिए खैर, एंड एक्सक्यूजन, भ्रमण वगैरह, ये सारे आएगा फिर ऑल ऑफ द अबव। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ नॉट बेस्ड ऑन, अधिगम का स्थानांतरण डैश पर आधारित नहीं है। तो ये आपका सिमिलैरिटी ऑफ कंटेंट, सिमिलैरिटी ऑफ टीचिंग टेक्निक, सिमिलैरिटी ऑफ फैसिलिटीज़, ऑल ऑफ द अबव। इट शुड बी सी। 28 एंड 29 बाकी हमारे जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें हमें क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंक्रीट थिंकिंग, दोबारा हम उसके ऊपर विचार करेंगे। डैश इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंक्रीट थिंकिंग, डैश को मूर्त चिंतन भी कहा जाता है। मूर्त चिंतन ना, क्रिएटिव, सृजनात्मक, प्रत्यक्ष जो दिख रहा है वही होगा फिर बी। काल्पनिक तो होगा नहीं, क्रिएटिविटी उसमें आ रही है अंदर से, तो परसेप्चुअल, प्रत्याक्षात्मक, बी शुड बी द आंसर ना, बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लर्न अ फैक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग वन यूजेस, किसी तथ्य को बिना समझे याद करने के लिए व्यक्ति किस स्मृति का प्रयोग करता है? तो वो रोट में, किसी तथ्य को बिना समझे याद करने के लिए व्यक्ति किस स्मृति का प्रयोग करता है? समझे बिना ही उसको याद करा तो वो रटा जा रहा है ना उसको, तो रोट मेमोरी। तो 30 का जो है वो बी होगा, 30 का बी। तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट होगा देन आपको जो है वो कमेंट कर सकते हैं, देन दोबारा से हम उसके ऊपर विचार करेंगे। सो ये आपका पेपर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।